Grammar appears to be a very daunting process for students because it looks like a never ending journey. लेकिन आज हम ग्रामर के बहुत सारे रूल्स को कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की, जिससे होपफुली वो हमें याद भी रहेंगे. लेकिन सबसे पहला रूल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है GNH. कैन यू गेस व्हाट इट इज़? नेक्स्ट इमेज देख के मेरे ख्याल से आपको कुछ क्लू मिल जाएगा. जी हाँ, GNH घबराना नहीं है. Because panicking adds to the problem, while we shall solve our problem through preparation. And the best and the quickest way to prepare is through preparation from past papers. मैंने आज पेपर लिए हैं 2023 के, और जिससे मैं आपको रूल्स उसके साथ ही समझाऊंगी. उससे क्या होगा कि आपको वो याद रहेंगे रूल्स, होपफुली. ये हैं पेपर का, मैंने इमेज लिया हुआ है. 2023 का पार्ट 1 का पेपर है, और इसको मैंने ले लिया है इसमें वर्ड में. अब ये देखें आप, ये स्टार्ट हो रहा है और ये आपको ये ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये ग्रामरली की वजह से वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ मिस्टेक हेयर. अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले एज यू सो सो शैल यू रीप. जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपका यहीं पे मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक आई शुड एनोटेट, आई विल राइट ओवर हेयर. वर्ड में ही लिख लेती हूँ, इसमें जल्दी हो जाएगा. अच्छा जी, एज यू सी is incorrect. The answer is as you sow. So shall you reap. अब ये क्यों मैंने ऐसे किया है? बिकॉज इट्स अ प्रोवर्ब, और प्रोवर्ब जो होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है. ये यहाँ पे अभी भी क्यों आ रहा है? क्योंकि देयर इज अ कॉमा मिसिंग. अच्छा, प्रोवर्ब है ये. जैसे सेइंग होती है, कहावतें होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं. और वैसे भी सो का मतलब है किसी चीज़ को, किसी सीड सीड डालना, टू सो अ सीड. और फिर ही रीप करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, या उसको काटेंगे आप, फसल को काटेंगे जब आप कुछ बोएंगे. So this is as you sow, so shall you reap. She died from cancer. This is she died of cancer. ऑफ क्यों हमने यूज़ किया? ये preposition मिस्टेक थी, बिकॉज इट इंडिकेट्स द कॉज ऑफ डेथ, और कॉज ऑफ डेथ में हमेशा हम ऑफ लगाते हैं. शी डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ मलेरिया. My friend told me that he is not to blame. अच्छा, my friend told past tense है, tell का past tense, told me that he is. अब देखें यहाँ पे एक verb जब past tense में, तो दूसरा present में नहीं होगा. He was not to blame. ठीक है, तो past tense दोनों sides पर होनी चाहिए. ठीक है, verbs जो है आपकी tense कहाँ से पता चलती है? verb से पता चलती है. और verb आता है foreign noun, जैसे ये नाउन है माई फ्रेंड, या प्रोनाउन के बाद. ठीक है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ टोल्ड है. ट्रस्ट ऑन गॉड, इनकरेक्ट. ट्रस्ट इन गॉड. अब ये कैसे हमें याद रहेगा? हमें ये prepositions तो हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड prepositions होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट इन, कॉन्फिडेंस इन, और अबाइड बाय, इस तरह वर्ड्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है वो आपको उसी तरह याद करना पड़ेगा. ही हैड मेट मी लास्ट नाइट. अच्छा, इसमें आप दो तीन चीज़ें समझ सकते हैं. ये देखें, हैड मेट. हैड मेट कौन सी टेंस इंडिकेट कर रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है. और ये हम निकाल देते हैं, ही मेट.
अब ये सिंपल जब एक वर्ब है, देखिए अब एक वर्ब रह गया है और वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये कौन सी टेंस इंडिकेट करता है? ये करता है पास्ट टेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ उन लोगों के लिए जिनको इसकी नहीं समझ। वर्ब वन, तीन फॉर्म्स होती है ना वर्ब्स की। वर्ब वन ईट, वर्ब टू एट, वर्ब थ्री कौन सी होती है थर्ड फॉर्म? ईटन। ठीक है, ईट एट ईटन, ये आपने ऐसे याद रख लिया। ठीक है, ईट एट ईटन। तो ये जो ये वाली होती है ना सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में आती है। सिंपल पास्ट टेंस में आएगी, सिर्फ एक वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो भी यहाँ पे वर्ब दिया हुआ होगा आपने याद रखना है। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ करना है? उसकी भी इंडिकेशन है। ये देखिए, लास्ट नाइट है ना, लास्ट नाइट, ये आपका मार्कर वर्ड है, ये इंडिकेट करेगा। कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कौन सी टेंस यूज़ करनी है। वो इंडिकेशंस मैं आपको बताती हूँ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की क्या है। एक तो लास्ट नाइट है, एक है yesterday, और एक अगर अगो हो सेंटेंस में 2 days ago 3 days ago, ये इंडिकेशन होती है जहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करनी होती है। ठीक है, he met me last night, he met me yesterday, he met me 2 days ago, तो आपने हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है। या he ate mangoes last night, he ate mangoes yesterday या 2 days ago, इस तरह करके। अच्छा, सिक्स सेंटेंस, आई होप यू आर हैविंग गुड हेल्थ। हैविंग डज नॉट go along with good health. I hope you're enjoying good health. ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि ये इस तरह ही आती है इसके साथ, enjoying good health. अच्छा, be kind for the poor, incorrect, be kind to the poor, preposition mistake थी। और prepositions के लिए मैंने आपको बताया है काइंड टू फिक्स्ड होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको इसी तरह याद करनी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा वो लिस्ट बनी होती है आपकी बुक्स में, उनको बस prepositions का तो ये है कि आप उनको बार बार पढ़ें और इसी तरह याद करें। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इसी तरह से इसकी अरेंजमेंट इस लैंग्वेज में है। आई गेव टू हिम माई बुक। अब ग्रामर की इन चीज़ों में रूल्स होते हैं, जैसे आई गेव टू हिम, टू इज़ इनकरेक्ट, टू क्यों है यहाँ पर? आई गेव हिम माई बुक होगा या फिर आई गेव माई बुक टू हिम। टू अगर लगाना है तो वो इस तरह से आएगा। अब इसकी क्या है पीछे लॉजिक, उसकी ये है कि हिम जो है ऑब्जेक्ट है और वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब आई गेव माई बुक, फौरन ऑब्जेक्ट आ गया ना, टू आएगा तो वो उसके बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आगे आएगा टू हिम अगर लगाना है तो। लेकिन इसके साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकता, आई गेव टू हिम तो इनकरेक्ट है। आई गेव माई बुक टू हिम। और इसमें थोड़ी सी ये भी है कि ये
है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी एक चीज़ है। तो आपके लिए बस ये समझना ज़रूरी है कि वर्ब के फ़ौरन बाद वो आना है, आपका जो प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट है वो फ़ौरन आना है, तो वी विल नॉट प्लेस टू। तो टू आपने रिमूव कर दिया है, इजी, बस इतना सब याद रखें। आई हेट दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन। अच्छा, इसकी मेरे पास बुक से रेफरेंस भी है कि सॉर्ट कभी भी एस के साथ नहीं आता। आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ मैन होगा, या दूसरा तरीका इसका कहने का ये है, आई हेट दिस सॉर्ट ऑफ मैन, नॉट मैन। जब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, जब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल होगा, दीज मैन, दिस मैन। लेकिन सॉर्ट, देखें यहाँ पे ये इनकरेक्ट कर रहा है, ये सॉर्ट्स कह रहा है, लेकिन हमारी ग्रामर की बुक्स में सॉर्ट के साथ एस नहीं आता। एस इसको सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, मैंने इसको बहुत सी ग्रामर बुक्स में चेक किया है। 2 and 2 made 4। अच्छा, 2 and 2 made 4 नहीं है, 2 and 2 make 4 है। इसमें क्या वजह है? एक तो ये फिर एक प्रोवर्ब है, ठीक है, दिस इज अ प्रोवर्ब, एंड सेकेंडली दिस इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, ये एक वजह है, ठीक है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट होने की वजह से प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो दैट इज कंसिडर्ड, this should agree with the compound subject 2 and 2, which is considered plural, hence it makes singular, ऐसे करके make, ठीक है ना। अगर ये हम इसको वो करते, एक इसको सिंगुलर करते, कंसिडर करते, तो फिर यहाँ पे makes आता, लेकिन this is plural, okay, so 2 and 2 make 4। अच्छा जी, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेपर पे, जो कि है पार्ट 2 का, 2023 का, ये देखें। और आपका अब रह गया है आई थिंक जद्दा में, जो कि अक्सर पास पेपर से ही मैंने देखा है कि आपके बहुत से आ रहे होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, तो वहाँ ये इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एडवाइसेस इज़ इनकरेक्ट। एडवाइस होता है, एडवाइसेस होते ही नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैनी एडवाइसेस भी नहीं होता, बल्कि होगा मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। वाटर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जैसे वाटर के साथ आप मैनी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं मैनी वाटर, नो, इट्स इनकरेक्ट, बल्कि आप मच लगाएंगे, मच वाटर वॉज नीडेड फॉर इरीगेशन, है ना, या आप लगाएंगे सम वाटर, या फिर लगाएंगे लिटिल वाटर, या फिर अ लार्ज अमाउंट, या फिर अ लॉट ऑफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं क्वांटिफायर्स
ये यूज़ होते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। और एडवाइस उन्हीं में से एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ मच यूज़ कर सकते हैं। ही गेव मी मच एडवाइस या मच एडवाइस वॉज नीडेड। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एडवाइस के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं और वो यही वाले साथ में क्वांटिफायर्स यूज़ करेंगे। उनमें एक है फर्नीचर, और है फर्नीचर मनी, और है हाँ फर्नीचर इंफॉर्मेशन मनी, और वाटर तो मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर ये आपके पास पेपर्स में आया हुआ है। सो मच फर्नीचर, दिस अपार्टमेंट रिक्वायर्स मच फर्नीचर या सम फर्नीचर। मैनी फर्नीचर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। मैनी आता है फॉर काउंटेबल नाउन्स, और मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर या मैनी यहाँ पे कुछ लगा के ही आएगा, जैसे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस है उसी तरह मैनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, टाइप ऑफ फर्नीचर, इस तरह करके ही यूज़ होगा। वरना सिंपली आप मैनी नहीं लगाएंगे, आप मच सम लिटिल लगा सकते हैं। और सेम गोज विद मनी, मच मनी वॉज नीडेड, सम मनी वॉज नीडेड या लिटिल मनी वॉज नीडेड। नेक्स्ट पे आते हैं, योर हेयर्स आर वाइट। अच्छा, हेयर्स, ये आपने याद रखना है कि सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल कुछ नाउन्स के एक ही जैसे होती है उनकी शक्ल, उसमें कोई एस ऐड नहीं होता। और इसी तरह के योर हेयर इज वाइट, क्योंकि ये उसमें नहीं यूज़ होगी। हालांकि हेयर सिंगुलर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, शीप इज़ वन ऑफ देम, और फिश और डियर और हेयर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको, ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगुलर और प्लूरल का एक ही फॉर्म होती है। प्लूरल के साथ भी यही वाले शीप होंगे, लाइक द शीप आर ग्रेजिंग, कि बहुत सारे ज़्यादा शीप हैं वो ग्रेज कर रहे हैं। और इसी तरह फिश, there were a lot of fish in the pond। और फिर है डियर, टू डियर वर शॉट। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने आर का वर्ब यूज़ किया है। शीप इज़ ग्रेजिंग नहीं, शीप आर ग्रेजिंग इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लूरल है, ये ज़्यादा है वहाँ पर। और वन मोर थिंग, इसके साथ a series of lectures was delivered। ये देखिए, अ सीरीज मीन्स एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने ये सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया है। और यहाँ पे वर्ब भी हमने सिंगुलर लगाया, वॉज लगाया, वर्ड नहीं लगाया।
although this is series. एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं कि a pair of shoes is lost. देखिए यहाँ पे शूज़, हालांकि आपको एस लग रहा है प्लूरल, यहाँ पे भी एस लग रहा है, यहाँ हमने सिंगुलर इज़ और सिंगुलर वॉज यूज़ किया है, क्योंकि पेयर जो है इसको हम एज वन होल लेते हैं ना, और इसी तरह सीरीज़ को भी हम एक वन होल लेते हैं कलेक्टिवली। तो इसके साथ सिंगुलर अ भी लग गया है इंडिकेटिंग वन, और इसी तरह वर्ब भी हमने सिंगुलर लिया है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपकी ये भी क्वेश्चन में ज़रूर आती है। और नेक्स्ट देखते हैं, here is William coming. He walks on foot. He walks by foot नहीं, he walks on foot. Again preposition आ गई, walks on something. The sheep are grazing, ये अभी हमने किया है. Sheep is both singular and plural, so sheeps is incorrect. Slow and steady, win नहीं, wins the race. Subject slow and steady सिंगुलर कंसिडर किया जाता है इसलिए, और आपको पता है सिंगुलर का के साथ एस लगता है। एक तो बात यह है कि ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब्स को हम चेंज नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस इज कंसिडर्ड एज वन, दिस इज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ठीक है, यानी कि ये एक सिंगल कंपाउंड एडजेक्टिव है डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ एक्शन, नॉट एज टू सेपरेट सब्जेक्ट्स। ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि एक सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेक्टिव के तौर पे। द वर्ब विंस इज देन अ सिंगुलर, इज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब आप ये देखें ना, ही, अगर ही जैसे सिंगुलर है तो ही के साथ विंस आता है ना, एस लगाते हैं आप जब भी कोई सिंगुलर होता है, एक चीज़ होती है उसके साथ आप वर्ब में एस लगाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमने इसको भी सिंगुलर कंसिडर किया है, स्लो एंड स्टेडी को, एज वन सिंगल कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, शी इज एज क्लेवर एज हिम। हिम नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा। क्यों आएगा ही? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है, एज और एज जब भी आएगा तो इसका मतलब है आगे एक क्लॉज होना चाहिए, और क्लॉज जो है वो हमेशा ही से स्टार्ट होगा, यानी जो सब्जेक्टिव केस होता है ना किसी भी प्रोनाउन का, उससे स्टार्ट होगा। अब ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आपके पास टाइम हो तो ज़रूर इसको बेसिक ग्रामर के साथ स्टार्ट करें, मैं इनके भी बनाऊंगी वीडियोस, लेकिन अभी क्योंकि पेपर्स हो रहे थे तो इसलिए आपकी उसके लिए सहूलत के लिए ये पेपर्स को मैंने जल्दी से कर दिया है इसके साथ रूल समझाने के लिए, लेकिन इसकी मैं डिटेल्ड भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो एक्चुअली आप कह ये रहे हैं ही इज़ एज क्लेवर एज ही इज़ क्लेवर, असल में आप ये कहना चाह रहे हैं, और अगर क्लेवर ही ओमिट कर देते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जब आप ये ड्रॉप कर देते हैं कोई आगे का वर्ड, क्योंकि वो इम्प्लाइड होता है, वो आपको पता है, वी ऑफन ड्रॉप दिस पार्ट, ड्रॉप द रिपीटेड पार्ट ऑफ द क्लॉज, but the sentence still follows the rule of the complete clause.
दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस, इसको हम एलिप्सिस कहते हैं, ELLIPSIS। तो हिम अगर आप लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वी डोंट वांट एन ऑब्जेक्ट हियर, दैट वुड बी इनकरेक्ट, rather we need a new clause over here। तो ये क्लॉज बनाने के लिए आपको सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का चाहिए, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट है, वो टोटली इनकरेक्ट है अगर आप हिम लगाती हैं। Each of these girls are talkative। Each of these girls is talkative। अब मैंने इस क्यों लगाया जबकि यहाँ पे s है, प्लूरल है, बिकॉज ऑफ ईच। अब आपने ये याद रखना है कि ईच जो होता है वो एक एक को इंडिकेट करता है, उसी के साथ आप याद रखें ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज टॉकेटिव, either of these girls is talkative, neither of these girls is talkative, और इवन अगर हाँ ये प्रोनाउन हो गया ना, ये प्रोनाउन के उसमें आ गया, everyone, anyone, उस उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। अच्छा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसमें क्या है, इसमें आप लगा लें अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे है कि द फ्रेज uses a little to mean some but not much. Indefinite article is used before little, few, lot of, good deal, great many, good many, sometimes after many। ठीक है, तो इन ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल अ है, ये अक्सर इनके साथ यूज होता है, जैसे ये इस तरह की क्वांटिफायर्स के साथ यूज होता है, जैसे a lot of books, I had a lot for breakfast, I had a good deal, better, I'm feeling a good deal better, yeah, she always worries a good deal, a lot of, a few pennies। तो इसी तरह लिटिल, लिटिल भी उन्हीं में आता है, इन्हीं क्वांटिफायर्स में आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द लेटर वॉज पोस्ट। द लेटर वॉज पोस्टेड। क्यों? क्योंकि ये देखें वो है पैसिव वॉइस सेंटेंस है। पैसिव वॉइस कैसे पता चलेगा? क्योंकि द लेटर इजंट डूइंग एनीथिंग, द सब्जेक्ट इजंट डूइंग एनीथिंग, बट रादर द वर्क इज बीइंग डन ऑन द सब्जेक्ट। सो द लेटर वॉज पोस्टेड, इसमें फिर आएगा एक हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमेशा ये ईडी वाली जो तीसरी जगह पे आती है फॉर्म, वो होती है। ओके, दिस चेक इज ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। द करेक्ट preposition इज फ्रॉम, नॉट ऑफ। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया, फ्रॉम द नेशनल बैंक। वो क्यों है? बिकॉज इट्स इंडिकेटिंग द सोर्स और ओरिजिन। जब सोर्स या ओरिजिन बताया जा रहा होता है तो फिर फ्रॉम यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, ओरिजिन बताया जा रहा है। दिस चेक इज़ फ्रॉम द बैंक, नॉट ऑफ। ओके, लेट्स कम टू द अभी अभी 2023 के जो रियाद सेंटर के हुए हैं वो वाले देख लेते हैं। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर।
द क्यों लगाया है? द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, द फर्स्ट, द बेस्ट, द वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री में जो भी यूज़ होता है वहाँ पे उससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल लाजमी यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है द ग्राउंड इज प्लेन। द ग्राउंड इज प्लेन की जगह होना चाहिए द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इज प्लेन। या फिर फ्लैट इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप असल में ग्राउंड को नहीं आप डिस्क्राइब कर सकते, आप उसके सरफेस को ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस वजह से। द गोल्ड इज येलो। अच्छा, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो आएगा। क्यों हमने द क्यों हटाया है? बिकॉज गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन and it does not need the definite article unless it's referring to a specific piece. For example, अगर मैं कहूँ कि the gold of my ring is yellow, तो फिर मैं किसी स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रही हूँ तब मैं द लगाऊंगी। Unless and until we cannot use the for any material noun। ठीक है, material noun है इसलिए। He got an employment there। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इट्स अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये वाले आर्टिकल नहीं लगते हैं, एंड नहीं लगते बिकॉज दे आर डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजरली मैन, और या फिर आप मैन हटा के ही इज अ माइजर। ठीक है, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव बन जाता है, माइजरली मैन। इसको डिस्क्राइब करना है ना, तो इसलिए आप एल वाई लगाएंगे एडजेक्टिव बनाने में। अगर आपने माइजर कहना है तो फिर दैट डज नॉट नीड द नाउन इन फ्रंट ऑफ इट। ही सेड मी टू गो अवे, he asked me to go away, or he ordered me to go away, he रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकता, ये ऑर्डर ही हो सकता है। टू गो अवे, ही इज सीइंग अ मूवी। अच्छा, सीइंग कभी भी नहीं होता, टीवी या मूवी हमेशा वी वॉच अ मूवी। ओके, he is watching a movie। The famine prevailed over the whole city। over the whole city, क्योंकि होल जैसे हमने बताई कि वो जब आप किसी चीज़ का एज अ होल या कंप्लीट जब भी करते हैं या सुपरलेटिव डिग्री, तो ये डेफिनेट आर्टिकल वहाँ यूज़ होता है। None of the boys had learned their lesson। None of the boys had learned his lesson। his क्यों मैंने यूज़ किया है, वो भी ठीक लग रहा था, बिकॉज बॉयज़ के साथ देर हम कर लेते हैं ना, एक्चुअली हमने ये देखना होता है none of the boys, either of the boys, every boy, each of the boys। यहाँ भी ये जो वर्ड्स हैं ना, जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस, वो चेंज कर देते हैं, उसके रेफरेंस से हमने देखना होता है वर्ब को, वर्ब को भी और इसको भी देखना है हमें, नेक्स्ट वर्ड को। ये हमने एक बॉय के लिए लिया, नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन।
अगर गर्ल्स होता तो none of the girls had learned her lesson. Okay, next, this is a worth seeing sight. अच्छा, इसका देख लें आप. A sight worth seeing. ये प्रॉपर ऑर्डर ये है. इंग्लिश में नेचुरल वर्ड ऑर्डर ये है. दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग. दिस इज़ अ चैप्टर वर्थ रीडिंग. दिस इज़ अ टास्क वर्थ डूइंग. इस तरह करके ये भी नेचुरल ऑर्डर है. वो करेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर था. चलें, अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको करेक्शन ऑफ एरर्स और पास्ट पेपर्स की करने हैं और रूल समझने हैं या और चीज़ें. एक और रिक्वेस्ट आई है एसेस के लिए, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी करूँगी. और ज़रूर आप लाइक कर दें. योर लाइक एंड कमेंट विल बी अ वे टू से थैंक्स. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.